जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी जिसमें गंगा और उसकी बेटी गौरा रहती थी। उनका जीवन बेहद साधारण था। गौरा बाग से सूखी पत्तियां बटोर लाती और गंगा उन्हें भाड़ में जलाकर अपनी रोटी का इंतजाम करती। 2 वक्त का अनाज जैसे तैसे जुट जाता था। गंगा विधवा थी और गौरा अभी तक कुंवारी। घर में कोई मर्द नहीं था। गंगा को बरसों से एक ही चिंता खाए जा रही थी, गौरा का ब्याह। लेकिन बात कहीं जमती ही नहीं थी। गंगा ने पति के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं की, न ही किसी और सहारे की तरफ देखा। वह ईमानदारी से अपना जीवन काट रही थी, लेकिन गांव वालों के बीच तरह तरह की बातें फैलने लगी। लोग कहते, ये माँ बेटी आखिर आराम से कैसे रह रही है, बिना कोई कामकाज किए इन्हें पेट भर अन्न कैसे मिल जाता है। धीरे धीरे इस तरह की अफवाहें गहरी होती गई। बिरादरी छोटी थी और वहां हर बात पर चर्चा होती। गौरा के लिए रिश्ता तलाशना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। गंगा ने बेटी के साथ तीर्थ यात्राएं की, दूर दूर के मंदिरों में माथा टेका, यहाँ तक कि उड़ीसा तक हो आई, लेकिन लोगों का संदेह खत्म नहीं हुआ। गौरा अपने आप में अलग थी। वह जवान और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे कभी किसी ने कुएं पर पानी भरते, खेतों में हंसी मजाक करते नहीं देखा। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती। यही उसकी सादगी और मर्यादा का प्रतीक था, लेकिन लोगों ने इसे भी शक की नजर से देखा। समय बीतता गया। गंगा दिन ब दिन चिंता में घुलती रही, जबकि गौरा की खूबसूरती और खिलने लगी। उसकी जवानी किसी ताजे फूल की तरह हर दिन निखर रही थी। इसी बीच एक दिन एक परदेसी गांव से गुजरा। वह 10-12 कोस दूर से आया था और नौकरी की तलाश में कलकत्ता जा रहा था। रात हो चुकी थी और उसे रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। पूछते पाछते वह गंगा की झोपड़ी पर पहुंचा। गंगा ने उसे आदर से ठहराया, गेहूं का आटा निकाल कर दिया, घर के बर्तन दिए ताकि वह खाना बना सके। परदेसी ने खाया पिया और फिर बातें होने लगी। गंगा ने गौरा की शादी की समस्या का जिक्र किया। जब उस परदेसी की नजर गौरा पर पड़ी तो उसकी सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया। उसने गौरा से विवाह करने की इच्छा जताई और अगले दिन अपने घर लौट गया। मंगरू ने अपनी बहन के कुछ गहने उधार लिए और गांव के बाजार से कपड़े लेकर सगाई की तैयारी की। 2-4 रिश्तेदारों को साथ लेकर वह गौरा से सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हुई और वह वहीं रहने लगा। गंगा के लिए बेटी और दामाद को खुद से दूर करना असंभव था, लेकिन कुछ ही दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। बिरादरी ही नहीं, दूसरे गांव वाले भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुनकर मंगरू के मन में पछतावा होने लगा कि उसने बिना सोचे समझे यह कदम क्यों उठाया। लेकिन जैसे ही गौरा को छोड़ने का विचार आता, उसका दिल बैठ जाता। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। भोजन के समय जब उसने देखा कि उसका बहनोई उसके साथ खाने नहीं बैठा तो उसे शक हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों नहीं आते खाने? बहनोई ने टालते हुए कहा, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। मंगरू ने जोर देकर पूछा, ऐसा क्यों, बात क्या है? बहनोई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ भोजन कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए बिरादरी से नाता कैसे तोड़ दूं? तुमने बिना पूछे गाछे जाकर हरजाई से सगाई कर ली। ये सुनकर मंगरू चौंके से उठ गया, अपनी मिर्जई पहनी और ससुराल लौट आया। उसकी बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात बिना किसी को कुछ बताए वह गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में थी और उसे पता ही नहीं चला कि जो रत्न उसने बड़े जतन से पाया था वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। कई साल बीत गए। मंगरू का कोई अता पता नहीं था, न कोई पत्र न कोई खबर। लेकिन गौरा अपनी दुनिया में खुश थी। वह अपने मान में सिंदूर भरती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और होठों पर मिस्सी लगाती। मंगरू एक पुरानी भजनों की किताब छोड़ गया था। गौरा उसे कभी कभी पढ़ती और गुनगुनाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखाई थी,
जिससे वह धीरे धीरे भजन पढ़ने लगी थी। पहले वह अकेली रहती थी, गांव की औरतों से बात करने में झिझकती थी। उसके पास वह नहीं था जो दूसरों के पास था, पति का साथ। सभी औरतें अपने पतियों की बातें करती, लेकिन गौरा के पास कहने को कुछ न था। अब उसका भी पति था, अब वह भी गर्व से उनके बीच बैठकर अपनी बातें कर सकती थी। जब कोई पूछता, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए, तो गौरा मुस्कुराकर कहती, क्या करते, मर्द का काम ही तो देश परदेश जाकर कुछ कमाना है, ससुराल में रहकर थोड़ी ना मान इज्जत होती है। जब कोई पूछता, चिट्ठी पत्री क्यों नहीं आती, तो गौरा मुस्कुराते हुए कहती, उनकी मुझसे डरने की आदत है, जानते हैं कि अगर उनका पता ठिकाना पता चल गया तो मैं फौरन पहुंच जाऊंगी और उनके सिर पर सवार हो जाऊंगी। सच बताऊं, अगर उनका ठिकाना मालूम हो जाए तो एक दिन भी यहाँ नहीं टिक सकती। अच्छा ही करते हैं बेचारे कि पत्र व्यवहार नहीं करते, वहां परदेश में भला गृहस्थी का झंझट कौन संभाले। एक बार एक सहेली ने चुटकी लेते हुए कहा, हम नहीं मानते, जरूर तुम्हारा और मंगरू का झगड़ा हुआ है, तभी तो बिना कुछ कहे सुने ऐसे चले गए। गौरा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, वह मेरे स्वामी है, भला मैं उनसे लड़ाई करूंगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी मैं कहीं डूब मरूंगी। क्या तुम सोचती हो कि अगर वह मुझसे कुछ कहकर जाते तो मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। फिर एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर ठहरा। उसने बताया कि वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता है। मंगरू ने उसे गौरा को लेवाने भेजा था, साथ में 2 साड़ियां और यात्रा खर्च के लिए रुपए भी दिए थे। यह सुनकर गौरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह तुरंत तैयार हो गई। चलते वक्त उसने गांव की सभी औरतों को गले लगाया। गंगा उसे स्टेशन तक छोड़ने गई। सब कह रहे थे, बेचारी के भाग्य जाग गए, नहीं तो यहाँ घुट घुट कर जान गंवा देती। रास्ते भर गौरा के मन में तरह तरह के ख्याल आते रहे। वह सोच रही थी, न जाने वह अब कैसे दिखते होंगे, शायद मूछें घनी हो गई होंगी, परदेश में रहकर शायद देह भी भर गई होगी, हो ना हो बाबू साहब जैसे बन गए होंगे। पहले तो मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी, फिर धीरे धीरे पूछूंगी, तुमने मुझे छोड़कर जाने की जरूरत क्यों समझी? क्या किसी ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया था और तुमने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लिया? तुम्हें अपनी आंखों से सच्चाई देखनी चाहिए थी। मैं भली हूं या बुरी हूं तो तुम्हारी ही। तुमने मुझे क्यों रुलाया? अगर तुम्हारे बारे में किसी ने मुझे कुछ कहा होता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? जब तुमने मेरी कलाई पकड़ ली उसी दिन से तुम मेरे हो गए। अब चाहे तुम जैसे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो तुर्क बन जाओ, पर तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पर तुम मुझे छोड़कर भागे क्यों? क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान था? आखिरकार खुद ही बुलाना पड़ा ना। और कैसे ना बुलाते, मैंने तो बस तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाऊंगी, तब तुम खुद दौड़े चले आते। तब से तो देवता भी पिघल जाते हैं, फिर तुम कैसे नहीं आते? गौरा बार बार बेचैन होकर उस बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? क्या धरती के छोर पर रहते हैं? उसके मन में और भी ढेरों सवाल उमड़ते, लेकिन झिझक के चलते वह सब कुछ कह नहीं पाती। भीतर ही भीतर ख्यालों में खुद को तसल्ली देती, उनका घर बड़ा सा होगा, शहर के लोग पक्के मकानों में रहते हैं, साहब जब इतना मानते हैं तो घर में नौकर भी होगा, पर मैं नौकर को हटा दूंगी, आखिर मैं दिन भर खाली थोड़े बैठी रहूंगी। बीच बीच में उसे अपने गांव का ख्याल भी आ जाता। बेचारी अम्मा कैसे रोती होंगी, सारा काम अब उन्हें ही करना पड़ रहा होगा। बकरियों को कौन लेकर जाता होगा, या वे भूखी ही रह जाती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए हर महीने पैसे भेजूंगी और जब लौटूंगी तब सबके लिए ढेर सारी साड़ियां लेकर आऊंगी। इस बार यूं खाली हाथ थोड़े जाऊंगी, मेरा सामान होगा, मेरे पास सबके लिए कुछ न कुछ होगा, तब तक तो बहुत सी बकरियां भी हो जाएंगी। इन्हीं सपनों की दुनिया में खोई गौरा ने पूरा सफर तय कर लिया। उसे कहाँ खबर थी कि उसका सोच एक तरफ है और मंगरू के इरादे कहीं और। उसे क्या पता था कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में कोई राक्षस भी हो सकता है। मन का गुड़ खाए जा रही थी, सच्चाई की कड़वाहट से अनजान। तीसरे दिन ट्रेन कलकत्ता पहुंची। गौरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही होंगे, अभी आते ही होंगे। ये सोचते हुए उसने घूंघट खींच लिया और ठीक से बैठ गई, पर मंगरू कहीं दिखाई नहीं दिए। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो नहीं दिखते,
मैंने सब तरफ देखा, शायद किसी काम में फंस गए होंगे। पता भी तो नहीं था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह देखने का क्या मतलब, चलो डेरे पर चलते हैं। दोनों तांगे में बैठकर रवाना हुए। गौरा ने पहले कभी तांगे की सवारी नहीं की थी। वह खुद को बहुत खास महसूस कर रही थी। देखो कितने बाबू लोग पैदल चल रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ। कुछ ही देर में तांगा मंगरू के डेरे पर पहुंच गया। वह जगह विशाल थी, चारों ओर सफाई, साइबान में खूबसूरत फूलों के गमले सजे थे। ऊपर चढ़ते समय वह हैरान और खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें भी धीमी हो गई हों। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसके पैर दुखने लगे। यह सब उनका है। इस जगह का किराया भी खूब आता होगा। शायद रुपए उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कहीं मंगरू ऊपर से आते हुए न दिख जाए। अगर सीढ़ियों पर सामना हो गया तो मैं क्या करूंगी? भगवान करे वह गहरी नींद में हो और मैं उन्हें जगाऊं। जैसे ही वह मुझे देखे हड़बड़ाकर उठ बैठे। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुई। बूढ़े ब्राह्मण ने गौरा को एक छोटी कोठरी में ले जाकर बिठा दिया। यही मंगरू का ठिकाना था। मगर मंगरू, वह तो यहाँ भी नदारद। कोठरी में सिर्फ एक खाट पड़ी थी। कोने में 2-4 बर्तन रखे थे। यही उनका डेरा है? मकान तो शायद किसी और का है। ये कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम पड़ता है कि रात को बाजार में पूरियां खाकर सो गए होंगे। यही उनकी खाट है, गौरा ने सोचा। एक किनारे पानी का घड़ा रखा था। प्यास से उसका तालू सूख रहा था। उसने घड़े से पानी निकालकर पिया। कोने में एक झाड़ू पड़ा था। रास्ते की थकान थी, लेकिन उत्साह में वह कहाँ टिकती। उसने झाड़ू उठाई और कोठरी साफ कर दी। बर्तन धोकर करीने से सजाए। कोठरी की हर चीज, यहाँ तक कि दीवारों और फर्श से भी उसे अपनापन महसूस हो रहा था। गौरा को इस छोटी सी जगह में वैसा अधिकार और खुशी महसूस हुई जो अपने घर में 25 सालों में भी नहीं मिली थी। लेकिन दिन ढल गया और मंगरू का कहीं अता पता नहीं। उसने सोचा, अब तक काम से छुट्टी मिल गई होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आते ही होंगे। शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, तभी नहीं आए। अंधेरा घिर आया। कोठरी में दीपक नहीं था। गौरा दरवाजे पर खड़ी होकर पति की राह देखने लगी। सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते लोगों की आवाजें आ रही थी। उसे बार बार लगता, अब वह आ रहे हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। रात के 9 बजे बूढ़ा ब्राह्मण लौटा। गौरा को लगा मंगरू आया है। वह झट से बाहर निकली। देखा ब्राह्मण ही था। उसने बेचैनी से पूछा, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा बोला, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। मैं दफ्तर गया था, पता चला कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से 8 दिन की दूरी पर निकल गए हैं। उन्होंने बहुत मिन्नतें की कि 10 दिन का समय दे दे, पर साहब नहीं माने। जाते जाते मंगरू ने लोगों से कह दिया कि घर के लोग आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें जहाज पर चढ़ा दूंगा। उस पर और भी अपने देश के लोग होंगे, इसलिए रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी। गौरा ने पूछा, जहाज कितने दिन में पहुंचेगा? बूढ़ा बोला, 8-10 दिन से पहले जहाज नहीं पहुंचेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। 6 गौरा को अब तक अपने गांव लौटने की उम्मीद थी। उसका मन कहता था कि कभी न कभी वह अपने पति को वहां जरूर ले जाएगी। लेकिन जब उसे जहाज पर बिठाया गया तो उसके दिल में ऐसा लगा मानो अब वह कभी अपनी मां को नहीं देख पाएगी। गांव के दर्शन अब शायद नामुमकिन हो जाएंगे, जैसे उसका अपने देश से रिश्ता टूट रहा हो। घाट पर खड़े खड़े वह बहुत देर तक रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसके मन में एक अनजाना डर समा गया। उसका दिल घबरा उठा। शाम को जब जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की, गौरा का हृदय एक अदृश्य भय से भर गया। उसे लगने लगा जैसे निराशा ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। वह बार बार सोचती, न जाने किस अजनबी देश जा रही हूं। क्या उनसे कभी मुलाकात होगी भी या नहीं? कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? मुझे तो उनका सही पता भी नहीं मालूम। वह खुद को कोसती रही। एक दिन पहले क्यों नहीं चली आई? अगर कलकत्ता में उनसे मिल पाती तो उन्हें कभी वहां जाने ही नहीं देती। जहाज पर और भी मुसाफिर थे। कुछ महिलाएं भी थीं, लेकिन उनका स्वभाव तीखा और झगड़ालू था। हर समय गाली गलौज सुनाई देती थी। इसीलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा नहीं हुई। बस एक महिला ऐसी थी जो चुपचाप और उदास नजर आ रही थी। गौरा ने उससे पूछा,
तुम कहाँ जा रही हो बहन? उस महिला की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? भाग्य जहाँ ले जा रहा है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाज जहाँ रुकेगा वहीं वह नौकरी करते हैं। अगर मैं एक दिन पहले आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही मुलाकात हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। महिला ने अचानक पूछा, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो किसी ने बहला फुसलाकर यहाँ नहीं बुलाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा ने जवाब दिया, मेरे आदमी ने कलकत्ता से एक आदमी भेजकर मुझे बुलवाया था। महिला की आंखें संदेह से भर गई। उसने पूछा, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा ने कहा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। महिला की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने तेजी से पूछा, वही दुबला पतला लंबा सा बूढ़ा जिसकी एक आंख में सफेदी पड़ी हुई है? गौरा ने कहा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? महिला का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, उसी दुष्ट ने तो मेरा जीवन बर्बाद किया। भगवान करे उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जले, उसका वंश खत्म हो जाए और कोई पानी देने वाला भी न बचे। वह कोड़ी होकर तड़प तड़प कर मरे। मैं अगर अपना हाल सुनाऊं तो तुम यकीन नहीं करोगी, कोई विश्वास नहीं करेगा। बस इतना समझ लो कि उस शख्स ने मुझे ऐसा धक्का दिया कि न घर की रही न घाट की, किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मैं मिर्च के देश जा रही हूं ताकि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काट सकूं। गौरा के मन में घबराहट का तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे जहाज अथाह सागर में डूबने को है। वह बूढ़े ब्राह्मण की धोखेबाजी को समझ गई। अपने गांव में सुनती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाते हैं, मगर जो वहां जाता है वो शायद ही कभी लौटता है। उसने आज स्वर में कहा, हे भगवान, मुझे किस पाप की ये सजा मिली है? उसने रोष में पूछा, लोगों को इस तरह छलकर मिर्च क्यों भेजते हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, रुपयों के लालच में और किस लिए? सुना है वहां पहुंचने के बाद इनके पीछे इन्हें कुछ रुपये मिलते हैं। गौरा ने मन ही मन सोचा, अब मैं क्या करूं? वह आशा की नौका जिस पर उसका भरोसा था अब डगमगा गई थी। लहरों के बीच वह अकेली असहाय खड़ी थी। जिस आधार पर उसने अपने जीवन का निर्माण किया था वह अब सागर की गहराई में डूब चुका था। उसकी आंखों में अपने गांव, अपने घर, अपनी सहेलियों की यादें उमड़ने लगी। दिल पर ऐसी चोट महसूस हुई जैसे कोई विषधर उसके अंतर्मन को बार बार दंस रहा हो। वह भगवान से पुकार उठी, अगर मुझे यही पीड़ा देनी थी तो आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? क्या दुखियारी पर दया करना आपके लिए इतना कठिन है? जो पहले से पिसे हुए हैं उन्हें और क्यों पीसते हो? आखिर उसने करुण स्वर में पूछा, तो अब आगे क्या होगा बहन? स्त्री ने कहा, यह तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। अगर मजूरी करनी पड़ी तो वह स्वीकार है, लेकिन अगर किसी की नजर बुरी हुई तो मैंने ठान लिया है, या तो उसे खत्म कर दूंगी या खुद को। ये कहते कहते उसकी आंखों में बीते दिनों का अक्स तैरने लगा। उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की, जैसे कोई दुखिया अपनी पीड़ा बांटना चाहती हो। बोली, मैं बड़े घर की बेटी थी और उससे भी बड़े घर की बहू, पर मेरे भाग्य ने दगा दिया। विवाह के तीसरे ही वर्ष मेरे पति का देहांत हो गया। तब से मन की दशा ऐसी हो गई जैसे हर पल उनकी आवाज सुनाई देती हो। शुरुआत में आंख बंद करते ही उनकी छवि सामने आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति हो गई कि जागते हुए भी उनकी झलक मिलती। ऐसा लगता जैसे वो मुझे बुला रहे हों। किसी से कहने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मन में शंका होती थी कि जब वो नहीं रहे तो ये सब कैसे संभव है। इसे भ्रम मानकर खुद को समझाने की कोशिश की, पर दिल यह मानने को तैयार नहीं होता कि जो दिखता है वह असलियत क्यों नहीं हो सकता। मुझे तो बस वही ज्ञान चाहिए था। साधु महात्माओं से भला इसके अलावा और कौन सी अपेक्षा हो सकती है? मेरा अभी भी यकीन है कि कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे हम मृत आत्माओं से संवाद कर सकते हैं और उन्हें स्थूल रूप में देख सकते हैं। मैंने महात्माओं की खोज में अपने आप को झोंक दिया। मेरे यहाँ साधु संत अक्सर आया करते थे। मैं उनसे अकेले में इसी विषय पर चर्चा करती, मगर वे लोग हमेशा सदुपदेश देकर बात को टाल देते। मुझे उन उपदेशों की कोई जरूरत नहीं थी।
वैधव्य धर्म के हर पहलू को मैं भली भांति जानती थी। मुझे तो वह रहस्य चाहिए था जो जीवन और मृत्यु के बीच के पर्दे को हटा सके। 3 साल तक मैं इसी उम्मीद में भटकती रही। लगभग 2 महीने पहले वही बूढ़ा ब्राह्मण, जो अब सन्यासी बन चुका था, मेरे घर आया। मैंने उससे वही मांग की जो मैं हर किसी से करती थी। उसने मुझ पर ऐसा मायाजाल डाला कि मेरी आंखें खुली होने के बावजूद मैं उसकी बातों पर यकीन कर बैठी। आज सोचती हूँ तो खुद पर हैरानी होती है कि उसकी बातों पर मेरा भरोसा कैसे हुआ। मैं अपने पति को देखने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। उसने रात को मुझे अपने पास बुलाया। मैंने घर वालों से झूठ कहा कि पड़ोसिन के घर जा रही हूँ और चुपके से उसके पास पहुंच गई। चांदनी रात थी और एक पीपल के नीचे वह धूनी जलाए बैठा था। उस वक्त वह जटाधारी मानो कोई योग का देवता लगता था। मैं उसके पास जा खड़ी हुई। अगर उस समय वह मुझे आग में कूदने को कहता तो मैं बिना सोचे समझे कूद जाती। उसने मुझे बड़े स्नेह से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या किया कि मैं बेसुध हो गई। जब होश आया तो खुद को रेलगाड़ी में पाया। चीखने का मन हुआ, मगर यह सोचकर कि गाड़ी रुक भी जाए तो भी घर लौटकर मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, मैं चुप बैठी रही। मैं परमात्मा के सामने निर्दोष थी, मगर दुनिया की नजरों में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी लड़की का घर से निकलना समाज के लिए उसे कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे यह एहसास हुआ कि ये लोग मुझे टापू पर भेज रहे हैं तो मैंने कोई विरोध नहीं किया। मेरे लिए अब पूरा संसार एक जैसा ही था। जिसका कोई नहीं, उसके लिए देश और परदेश दोनों समान होते हैं। लेकिन मैंने यह पक्का इरादा कर लिया है कि आखिरी सांस तक अपने सत्य की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बड़ी कोई यातना नहीं है, और विधवा को मृत्यु का क्या डर। उसका जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मरने से तो इन दुखों का अंत ही हो जाएगा। गौरा ने मन ही मन सोचा, इस औरत में कितना जबरदस्त धैर्य और अद्भुत साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कमजोर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की तमाम इच्छाओं का अंत हो चुका है तो फिर खुद जीवन के अंत से डरने का क्या मतलब। वह बोली, बहन, अब से हम दोनों एक साथ रहेंगे। मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। महिला ने जवाब दिया, भगवान पर विश्वास रखो और मरने से कभी मत डरो। चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। ऊपर काला आसमान था और नीचे सिर्फ गहरी काली लहरों का विस्तार। गौरा की नजरें ऊपर आकाश पर टिक गई थी, जबकि उसकी साथी जल की ओर देख रही थी। एक के सामने आसमान में बिखरे तारे थे तो दूसरी के चारों तरफ सिर्फ अनंत, अखंड और गहरा अंधकार। जहाज से उतरते ही एक आदमी यात्रियों के नाम दर्ज करने लगा। उसके कपड़े भले ही अंग्रेजी अंदाज के थे, लेकिन बातचीत का लहजा साफ बताता था कि वह हिंदुस्तानी है। गौरा चुपचाप सिर झुकाए अपनी साथी के पीछे खड़ी थी। जैसे ही उस आदमी की आवाज सुनाई दी, गौरा चौंक गई। उसने छिपी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और उसके पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। दोबारा उस पर नजर डाली और इस बार उसकी छाती जोर जोर से धड़कने लगी। पांव थरथराने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी विशाल जलधारा में बहती जा रही हो। उसने अपनी साथी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, वरना शायद गिर पड़ती। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी। वह जिसे इस जीवन में दोबारा देखने की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये मंगरू था, इसमें कोई शक नहीं था। हाँ, उसकी शक्ल अब काफी बदल चुकी थी। वह युवावस्था की कांति, वह सौम्य साहस और दयालुता की छवि, सब कुछ गायब हो चुकी थी। बाल सफेद हो चले थे, गाल धंसे हुए थे और लाल आंखों से कठोरता और कुवासना झलक रही थी। लेकिन फिर भी यह वही मंगरू था। गौरा के दिल में जोर से उमंग उठी कि वह दौड़कर स्वामी के पैरों से लिपट जाए। उसका मन चिल्लाने को हुआ, लेकिन संकोच ने उसे रोक लिया। उसे याद आया, बूढ़े ब्राह्मण ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। जरूर स्वामी ने ही उसे बुलाया था और उससे पहले यहाँ पहुंच गए थे। उसने अपनी साथी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को बेवजह बुरा भला कह रही थी। यही तो है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। साथी ने आश्चर्य से पूछा, सच? तुमने उन्हें ठीक से पहचान लिया? गौरा ने आत्मविश्वास से कहा, बहन,
इसमें शक की कोई गुंजाइश है क्या? साथी ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तो तुम्हारा भाग्य जाग उठा। मेरी भी खबर रखना बहन। गौरा ने उसकी बात का भरोसा दिलाते हुए कहा। अरे बहन, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ दूं? मंगरू यात्रियों पर हर छोटी बात पर खींचता और गुस्से से लाल पीला हो जाता। बात बात पर गालियां देना तो मानो उसकी आदत बन चुकी थी। कभी किसी को गांव का नाम न बता पाने पर ठोकर मारता, तो कभी किसी को झिड़क कर धक्का दे देता। गौरा यह सब देख भीतर ही भीतर सिमटती जा रही थी, मगर कहीं न कहीं अपने स्वामी के इस अधिकार और दबदबे पर उसे गर्व भी महसूस हो रहा था। अचानक मंगरू उसकी ओर बढ़ा और तीखे, संशयपूर्ण नजरों से घूरते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गौरा ने संयत स्वर में कहा। गौरा? मंगरू ठिठक कर चौंक गया। फिर उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस, गौरा ने जवाब दिया। ये कहते हुए उसे हल्की हंसी आ गई। इस बार मंगरू ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अचानक से पहचान की चमक उभरी। वह तुरंत उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोला, गौरा, तुम यहाँ कैसे? मुझे पहचानती हो? गौरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गला रुंध गया, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। मंगरू ने दोबारा सवाल किया, तुम यहाँ कैसे पहुंची? गौरा ने अपनी आंखें पोंछी और सीधी खड़ी हो गई। उसकी नजरें मंगरू से मिली। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम ही ने तो बुलाया था। मंगरू हैरान होते हुए बोला, मैं तो यहाँ 7 साल से हूं। गौरा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मैं तो 7 साल से यहां हूं, मरने के बाद ही यहां से जाऊंगा। भला मैं तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू की इस बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, अगर इन्होंने सच में मुझे नहीं बुलाया तो भी इनका यह व्यवहार अनुचित है। क्या ये सोचते हैं कि मैं इनकी दया पर जीने आई हूं? ये तो इतने कठोर और स्वार्थी स्वभाव के नहीं थे। शायद ओहदे ने इन्हें बदल दिया है। अपने नारी सुलभ स्वाभिमान से उसने सिर उठाकर कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं लौट जाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मंगरू इस बात पर थोड़ा झेंप गया। उसने नरम आवाज में कहा, अब तुम लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ से लौटना आसान नहीं होता। वह कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा खड़ा रहा, जैसे किसी बड़े संकट से जूझ रहा हो। उसकी कठोर मुखाकृति पर उदासी और असहायता की झलक दिखाई दी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, जब आ ही गई हो तो अब यहीं रहो, जैसा होगा देखा जाएगा। गौरा ने पूछा, यहां से जहाज कब लौटेगा? मंगरू ने गंभीर स्वर में कहा, 5 साल से पहले तुम यहां से नहीं जा सकती। गौरा ने हैरानी से कहा, क्यों? क्या यहां जबरदस्ती होती है? मंगरू ने सीधा जवाब दिया, हाँ, यहां का यही नियम है। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तो मैं अलग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। मंगरू की आंखें नम हो गई। उसने कहा, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा। गौरा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकती। मंगरू ने करुणा से कहा, तुम बोझ नहीं हो गौरा, लेकिन यह जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा जिसने तुम्हें झांसा दिया था मुझे भी पटने में मिला और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर यहाँ ले आया। तब से मैं भी यहीं अटका हुआ हूँ। चलो मेरे घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। ये दूसरी महिला कौन है? गौरा बोली, ये मेरी सखी है। इन्हें भी उसी बूढ़े ने बहलाकर यहाँ ला दिया। मंगरू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो किसी कोठी में जाएंगी। यहाँ आए हर व्यक्ति का बंटवारा होता है। जिन्हें जितने लोग मिलेंगे वे उन्हें अपनी अपनी कोठियों में भेज देंगे। गौरा ने गंभीरता से कहा, यह मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इन्हें भी साथ ले चलो। यात्रियों के नाम पहले ही दर्ज हो चुके थे। मंगरू ने एक चपरासी को जिम्मेदारी सौंप दी और दोनों महिलाओं को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ों की कतारें थीं। चारों ओर जहां नजर जाती गन्ने के खेत ही खेत फैले हुए थे। समुद्र की ओर से ठंडी और ताजगी भरी हवाएं आ रही थी। नजारा अत्यंत मनोरम था, मगर मंगरू की नजरें इस सुंदरता पर नहीं ठहरी। वह जमीन की ओर देखता हुआ सिर झुकाए धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था।
मानो किसी उलझन का समाधान खोज रहा हो। अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते दिखे। पास आते ही वे दोनों रुक गए। उनमें से एक हंसते हुए बोला, मंगरू, इनमें से एक तो हमारी है। दूसरा चुटकी लेते हुए बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वह कंपाते स्वर में गरजा, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझे? उन दोनों ने जोर का ठहाका लगाया। एक ने गौरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, घर की हो या बाहर की, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो ये हमारी है, बचा लो अगर बचा सकते हो। मंगरू ने सख्त लहजे में कहा, कासिम, इन्हें हाथ मत लगाना। मैंने कह दिया, ये मेरे घर की औरतें हैं, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मंगरू की आंखों से आग की लपटें सी निकल रही थी। उसके चेहरे के भाव देखकर दोनों सहम गए और चुपचाप समझदारी दिखाने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकले, उनमें से एक ने पीछे मुड़कर चढ़ाते हुए कहा, देखते हैं इन्हें कहां ले जाते हो। मंगरू ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने कदम तेज कर दिए, जैसे किसी सुनसान शाम में कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त हम तेज चलने लगते हैं, डरते हुए कि कहीं कोई आवाज न सुनाई दे या अचानक कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए। गौरा ने धीमे स्वर में कहा, ये दोनों बड़े ओछे लोग थे। मंगरू ने उदास लहजे में कहा, और मैं क्यों बार बार कह रहा था कि यह जगह तुम्हारे जैसी औरतों के रहने लायक नहीं है। अचानक दाहिनी ओर से एक अंग्रेज अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आया और मंगरू से गरजते हुए बोला, अरे जमादार, ये दोनों औरतें अब हमारी कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने फौरन उन दोनों महिलाओं को अपने पीछे कर लिया और खुद अंग्रेज के सामने तन कर खड़ा हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, साहब, ये दोनों औरतें हमारे घर की हैं। साहब ने अपनी भ्रुकुटियां चढ़ाते हुए कहा, ओ, तुम बड़ा झूठा आदमी हो। हमारी कोठी में औरत नहीं और तुम दो दो को लेकर जा रहे हो, यह नहीं हो सकता। फिर गौरा की ओर इशारा करते हुए कहा, इसको हमारी कोठी पर भेज दो। मंगरू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। उसने कांपते हुए कहा, यह संभव नहीं है। लेकिन साहब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़ चुका था और आदेश दे चुका था। अब उसे लागू करना जमादार का काम था। आगे का रास्ता बिना किसी विघ्न के तय हुआ। वहां मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के बने छोटे छोटे घर थे। उनके दरवाजों पर औरतें और मर्द अलग अलग टोलियों में बैठे हुए थे। सबकी नजरें इन दोनों औरतों पर जमी हुई थी। उनकी आंखों में कोई संकोच या शर्म नहीं थी, जैसे इंसानियत का अस्तित्व ही मिट चुका हो। एक मोटा सा आदमी जो हाथ में चिलम पकड़े हुए था, अपने पास बैठी औरत से बोला, 4 दिन की चांदनी, फिर वही काली रात। उसकी बगल में बैठी एक औरत जो अपनी छोटी गोंद रही थी, तंज कसते हुए बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर अपने दरवाजे पर यूं बैठा रहा जैसे कोई किसान अपने खेत की निगरानी कर रहा हो। अंदर कोठरी में दोनों महिलाएं अपने भाग्य को कोसती रहीं। अब तक उन्हें यहाँ की हालत का अंदाजा हो चुका था। भूख और प्यास के बावजूद इस माहौल को देखकर उनका दिल भर आया था। रात करीब 10 बजे एक सिपाही मंगरू के पास आया और बोला, चलो, झंड साहब ने तुम्हें बुलाया है। मंगरू ने अपनी जगह से हिले बिना कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, वक्त आने पर हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं बाहर गया है, ज्यादा से ज्यादा जुर्माना कर देंगे। नब्बी ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई गुस्से में है, पिए हुए हैं, अगर मार बैठे तो चमड़ी सहन नहीं करेगी। मंगरू ने अनमने होकर कहा, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी ने जाते जाते कहा, तुम्हारी मर्जी, पर खतरा है। आखिर मंगरू ने सोचा कि साहब से बिगाड़कर यहाँ रहना नामुमकिन है। वह साहब के बंगले पर पहुंचा और उनके सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही चिल्लाकर पूछा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, वह मेरी ब्याहता पत्नी है। साहब ने तेज स्वर में पूछा, और दूसरी कौन है? मंगरू ने विनम्रता से कहा, हुजूर, वह मेरी सगी बहन है। साहब ने सख्ती से कहा, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना ही पड़ेगा, 2 में से कोई एक। मंगरू साहब के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई।
लेकिन साहब के चेहरे पर नरमी का एक भी अंश न आया। अंत में मंगरू ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, वह कोई आम औरत नहीं है। अगर उसे यहाँ लाया गया तो वह प्राण त्याग देगी। साहब ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे, जान देना इतना आसान नहीं होता। नब्बी ने कटाक्ष करते हुए कहा, मंगरू, अब रोने से क्या होगा? पहले तो तुम बिना बुलाए हमारे घर में घुसते थे, अब जब मौका मिला है तो यहाँ बैठे रो रहे हो। एजेंट ने कड़क आवाज में कहा, ओ बदमाश, अभी जाकर उसे लेकर आ, नहीं तो हंटरों से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मंगरू ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, हुजूर, जितना चाहे पीट ले, मगर ऐसा काम मुझसे न कहे जो मेरी आत्मा को झकझोर दे। ये काम मैं जीवित रहते नहीं कर सकता। एजेंट, जो शराब के नशे में धुत था, हंटर लेकर मंगरू पर टूट पड़ा। वह कोड़े बरसाने लगा। पहले 10-12 कोड़े मंगरू ने बिना कुछ कहे सह लिए, लेकिन जब चमड़ी फट गई और मांस पर चोट पड़ने लगी तो उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। करुण आवाज में वह चीख उठा। 15 कोड़े पड़ चुके थे, लेकिन एजेंट के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। उस अंधेरे में मंगरू की चीखें गूंज रही थीं, जैसे कोई घायल पक्षी रात के सन्नाटे को भेदने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों के झुंड खामोश खड़े इस हृदय विदारक दृश्य के साक्षी बने हुए थे। मंगरू, जो अपनी पत्नी की सखी के सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार था, अब भी झुका नहीं। उसकी इस अद्भुत निष्ठा के आगे उसका जीवन कुछ भी नहीं था। वह अपनी पत्नी की भक्ति को किसी भी दाग से बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार था। उधर ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, लेकिन गौरा जागी हुई थी। वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। अभी तक उससे एक शब्द भी नहीं कह पाई थी। 7 साल की व्यथा कथा कहने और सुनने के लिए लंबा समय चाहिए था, और ऐसा अवसर शायद रात में ही मिल सकता था। गौरा को ब्राह्मणी पर गुस्सा सा आ रहा था। वह सोच रही थी, यह औरत मेरे जीवन में क्यों आई? इसी की वजह से तो आज मेरे पति घर नहीं आ पा रहे हैं। अचानक वह किसी की रोने की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। हे भगवान, इतनी रात गए कौन रो रहा है? जरूर कोई बड़ा अनर्थ हो गया है। गौरा धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास आई। उसने सोचा कि मंगरू यहीं कहीं बैठा होगा। उसने पुकारा, ये कौन रो रहा है? जरा देखो तो। जब कोई जवाब न मिला तो वह खुद सुनने के लिए रुक गई। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज साफ सुनाई देने लगी। ये मंगरू की आवाज थी। गौरा की बेचैनी बढ़ गई। वह घर के बाहर आ गई। सामने एजेंट का बंगला था। उसी दिशा से चीखों की आवाज आ रही थी। किसी पर मार पड़ रही थी। ये समझने में देर नहीं लगी कि मंगरू को पीटा जा रहा है। गौरा का धैर्य जवाब दे गया। वह पूरी ताकत से बंगले की ओर दौड़ पड़ी। रास्ता साफ था। एक ही पल में वह फाटक के पास पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन फाटक नहीं खुला। उसने जोर जोर से पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिर उसने फाटक के जंगले पर पैर रखा और भीतर कूद गई। अंदर पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था। एक अंग्रेज उसे हंटर से पीट रहा था। गौरा तेजी से दौड़ी और मंगरू के पास पहुंचकर अपने हाथों से उसे ढकते हुए अंग्रेज के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज थरथरा रही थी, सरकार, दया करो, इनके बदले मुझे मार लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। एजेंट ने हंटर रोक लिया। वह गौरा की ओर बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। गौरा की बात सुनकर मंगरू के नथुने फड़कने लगे। उसकी आंखों में क्रोध उमड़ आया। यह अंग्रेज नीचता की हद पार कर चुका था। अब तक जिस सम्मान को बचाने के लिए उसने इतनी यातनाएं झेली थी, वही अब उसके हाथ से छूटता दिख रहा था। यह असहनीय था। उसने चाहा कि वह छलांग लगाकर साहब की गर्दन दबा दे, लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। कुछ और लोग आए और उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू जमीन पर गिर पड़ा। वह छटपटाने लगा। गौरा फूट फूट कर रोती हुई अंग्रेज के पैरों पर गिर पड़ी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर, इन्हें छोड़ दीजिए, मुझ पर दया करे। एजेंट ने बेरुखी से कहा, तो तुम मेरे पास रहोगी? गौरा ने अपमान का घूंट पीते हुए कहा, हाँ, रहूंगी। बाहर बरामदे में मंगरू पड़ा कराह रहा था। उसकी पूरी देह सूज चुकी थी। घावों में असहनीय जलन हो रही थी।
अंग इतने जकड़े हुए थे कि हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। हवा घावों में शूल सी चुभ रही थी, लेकिन यह दर्द सहन करना आसान था। जो असहनीय था वह यह था कि उसी बंगले के भीतर गौरा और अंग्रेज का वास हो रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मंगरू दर्द से कराहते हुए बाहर बैठा था, पर गौरा की चिंता उसे अंदर तक खाई जा रही थी। कान लगाकर सुन रहा था, ये जानने के लिए कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। सोच रहा था कि गौरा चिल्लाकर बाहर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा, लेकिन न तो गौरा चिल्लाई न ही बंगले से बाहर निकली। वह अंदर साहब के साथ सजे हुए कमरे में बैठी थी और सोच रही थी, क्या इस आदमी में जरा भी दया नहीं बची है? मंगरू की चीखें सुन सुनकर गौरा का दिल छन्नी हो रहा था। वह मन ही मन कह रही थी, क्या इसके भी भाई बंद माँ बहन नहीं है? अगर इसकी माँ होती तो इसे इस तरह का अत्याचार करने से रोकती। मेरी अम्मा तो हमें किसी पेड़ पर पत्थर मारते देखती तो कितना डांटती थी, कहती थी कि पेड़ों में भी जान होती है। साहब शराब पी रहा था और गौरा हाथ में गोश्त काटने वाला चाकू ली खेल रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। गौरा ने पूछा, साहब ये किसकी तस्वीर है? साहब ने गिलास मेज पर रखते हुए जवाब दिया, ओ ये हमारी खुदा की माँ मरियम की तस्वीर है। गौरा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जिंदा है ना? साहब थोड़ा उदास हो गया और बोला, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के चेहरे पर उदासी की झलक साफ दिख रही थी। गौरा ने उसकी बात सुनकर तंज करते हुए कहा, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माँ का प्यार नहीं था क्या? वो रो रो कर मर गई और तुम उन्हें देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल इतना कठोर है। साहब ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं नहीं, हम अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वैसी औरत दुनिया में कहीं नहीं होगी। हमारा बाप तो हमको छोटा सा छोड़कर मर गया था। माँ ने कोयले की खान में मजदूरी करके हमें पाला। गौरा के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, तब तो वह सचमुच देवी थी। इतनी गरीबी सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी यह बेदर्दी देखकर दुखी नहीं होती होंगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, ओ हमारे पास उनके कई फोटो हैं। देखो वह दीवार पर लगी तस्वीर उन्हीं की है। गौरा पास जाकर तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, सचमुच वह देवी लगती है, दया की मूरत लगती है। मैं जानती हूँ वह किसी पर गुस्सा नहीं करती होंगी, बिल्कुल ममता और दया की देवी है। साहब थोड़ा रुककर बोला, ओह मामा हमको कभी नहीं मारता था। वो बहुत गरीब था, पर अपनी कमाई में से कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह बहुत दयालु था। गौरा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, और उसी देवी का बेटा होकर तुम इतने निर्दयी हो? अगर वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हथियारों की तरह मारने देती? वह तो स्वर्ग में रो रही होंगी। तुम्हारे यहाँ भी स्वर्ग नरक होता है कि नहीं? फिर ऐसी देवी का बेटा होकर तुम कैसे इतने निर्दयी बन गए? गौरा को यह सब कहते हुए कोई डर नहीं लग रहा था। अब वह अपने मन में एक फैसला कर चुकी थी। जब इंसान मरने का डर छोड़ देता है तो फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। लेकिन साहब, जो हृदय शून्य अंग्रेज लग रहा था, इन बातों से आग बबूला होने की बजाय और भी नरम पड़ता जा रहा था। गौरा भले ही गहरे मानवीय भावों से ज्यादा परिचित न हो, लेकिन इतना तो समझती थी कि हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए एक कोना जरूर होता है, चाहे वह साधु हो या कसाई। ऐसा कोई बदनसीब नहीं हो सकता जिसे अपनी माँ की याद रुला न दे, जिसके दिल के कोमल भावों को जगा न दे। साहब की आंखें भर आई थी। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी तीखे लहजे में कहा, तुमने अपनी माँ की सारी तपस्या मिट्टी में मिला दी। जिस देवी ने खुद को मिटाकर तुम्हें पाला, उसी को मरने के बाद भी तुम तकलीफ दे रहे हो। क्या माँ अपने बच्चे को इसलिए पालती है कि वह दूसरों का खून बहाए? अगर वह आज होती तो क्या तुम्हारे ऐसे कर्म देखकर चुप रहती? मैं तो सोचती हूँ वह जिंदा होती तो आज जहर खाकर मर जाती। अब साहब से सहा नहीं गया। शराब के नशे में जैसे गुस्सा जल्दी आता है, वैसे ही ग्लानि भी जल्दी घेर लेती है। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया
कि उसकी हिचकी बंध गई। फिर वह दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे उनसे माफी मांग रहा हो। कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा, फिर वापस आकर भर्राई हुई आवाज में बोला, हमारे मामा को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा ने ठंडे स्वर में कहा, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा ये पश्चाताप खत्म हो जाएगा और फिर तुम वही अत्याचार करने लगोगे। साहब जल्दी से बोला, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रातों रात मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। खुद एजेंट ने उसे वहां पहुंचाया और गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू बुखार में तप रहा था, बेसुध पड़ा हुआ। 3 दिन तक मंगरू ने अपनी आंखें नहीं खोली और गौरा, वह लगातार 3 दिन उसके सिरहाने बैठी रही। पल भर के लिए भी वहां से हटने का नाम नहीं लिया। एजेंट भी बीच बीच में हालचाल जानने आता और हर बार शर्मिंदगी से झुका गौरा से माफी मांगता। चौथे दिन मंगरू ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया। उसकी नजरें सबसे पहले गौरा पर पड़ी, जो वहीं सामने बैठी थी। उसे होश में आते देख गौरा जल्दी से पास आई और बोली, अब तबीयत कैसी है? मंगरू ने धीमे स्वर में पूछा। तुम यहाँ कब आई? गौरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी, तब से यही हूं। मंगरू के चेहरे पर एक कड़वाहट सी उभरी। उसने सवाल किया, साहब के बंगले में जगह नहीं थी क्या? गौरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर बंगले का लालच होता तो 7 समंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू ने कटु स्वर में कहा, आकर क्या किया? कौन सा सुख दे दिया? अगर यही करना था तो मुझे मर जाने देती। गौरा का चेहरा तमतमा गया। उसने तीखे लहजे में जवाब दिया, इस तरह की बातें मुझसे मत करो। ऐसी बातें सुनकर मेरी रगों में खून खौलने लगता है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, जैसे उसकी बातों पर यकीन करने की कोई वजह ही ना हो। उसकी चुप्पी और बेरुखी गौरा को भीतर तक छलनी कर गई। दिन भर गौरा बिना कुछ खाए पिए मंगरू के पास खड़ी रही। उसने कई बार मंगरू को पुकारा, पर वह जवाब दे बिना खामोश पड़ा रहा। उसकी यह संदेह भरी चुप्पी और बेरुखा रवैया गौरा के कोमल दिल पर गहरा घाव कर रहा था। जिस मर्द को वह देवता मान बैठी थी, उसकी बेरुखी और तिरस्कार ने उसे तोड़कर रख दिया। मंगरू का प्रेम ही उसका जीने का सहारा था। वह उसकी दुनिया का केंद्र था। अब उस प्रेम के टूटने के बाद गौरा खुद को सर्वस्व विहीन महसूस कर रही थी। आधी रात का समय बीत चुका था। मंगरू गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे किसी सपने की गहराइयों में खो गया हो। गौरा चुपचाप उसके पैरों के पास सिर झुकाए बैठी थी। कुछ देर बाद उसने भारी मन से उठकर अस्पताल से बाहर कदम रखा। मंगरू ने उसका साथ छोड़ दिया था और अब वह भी उसे हमेशा के लिए छोड़ने जा रही थी। अस्पताल से कुछ दूरी पर पूरब की ओर एक पतली सी नदी बहती थी। गौरा धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे पर जा खड़ी हुई। हाल ही में वह अपने गांव की सुकून भरी जिंदगी में मग्न थी। क्या उसे कभी यह एहसास हुआ था कि जिस सुख की कल्पना इतनी कठिनाई से की जाती है, वह इतनी सहजता से हाथ से फिसल भी सकता है? उसके मन में पुरानी स्मृतियों की बाढ़ आ गई। माँ का स्नेह, घर की छोटी छोटी खुशियां, सहेलियों के संग ठिठोली और बकरी के बच्चे, सब उसकी आंखों के सामने घूम गए। क्या इन्हीं सबको छोड़कर उसने इस अनजान राह को चुना था? मंगरू के कटु शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, बार बार उसके मन में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने खुद से कहा, सब मेरी वजह से ही हुआ। अगर मैं न रहूंगी तो शायद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। इन्हीं ख्यालों में खोई गौरा को अचानक ब्राह्मणी की याद आ गई। उसने सोचा, उस बेचारी के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? मुझे साहब से जाकर कहना चाहिए कि उसे गांव भेज दे या किसी पाठशाला में कोई काम दिला दें। गौरा नदी से वापस लौटने का इरादा कर रही थी कि पीछे से कोई आवाज आई, गौरा गौरा। यह मंगरू की कंपित करुण पुकार थी। गौरा छिटक कर रुक गई। मंगरू ने फिर आवाज लगाई, गौरा गौरा, कहाँ हो तुम? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि। गौरा ने आगे कुछ भी नहीं सुना। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। उसने बिना कोई दूसरा विचार किए एक गहरी सांस ली और नदी में कूद पड़ी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अपने जीवन को समाप्त किए बिना वह अपने पति की पीड़ा का अंत नहीं कर सकती। धमाके की आवाज सुनकर
मंदरू ने भी नदी में छलांग लगा दी। वह एक कुशल तैराक था, लेकिन उसने बार बार गोते लगाए, फिर भी गौरा का कहीं पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण के साथ नदी में 2 शव एक दूसरे के करीब तैरते हुए मिले। जीवन की राह में वे कभी एक ना हो सके थे, लेकिन स्वर्ग की यात्रा उन्होंने एक दूसरे का साथ थाम कर शुरू की थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा की धर्मपत्नी के स्वर्गवास के बाद से ही उनके स्वभाव में स्त्रियों के प्रति एक अलग ही आकर्षण जाग उठा है। उनकी रसिकता का स्तर भी मानो दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छूने लगा हो। जहां पुरुषों के उच्च कोटि के लेख बिना पढ़े रद्दी में फेंक दिए जाते, वहीं महिलाओं के साधारण से लेख भी बिना किसी आपत्ति के तत्काल स्वीकृत कर लिए जाते। लेख के साथ जो प्रशंसा पत्र जाता, उसमें ऐसी चाशनी घुली होती कि लेखिका गदगद हो जाए। जैसे, आपका लेख पढ़ते ही हृदय थम सा गया, जैसे अतीत के चित्र सजीव होकर मेरी आंखों के सामने आ गए। या फिर, आपके भाव तो साहित्य के आकाश में चमकने वाले अमूल्य सितारे हैं, जिनकी रोशनी कभी मध्यम नहीं होगी। और कविताओं पर तो मानो शर्मा जी की कलम प्रेम वर्षा करने लगती। उनकी कविताओं को हृदय की लहरें, विश्व वीणा की अमर ध्वनि, अनंत की मधुर पीड़ा और रात्रि का शांत संगीत जैसी उपमाएं दी जाती। साथ ही प्रशंसा के अंत में लेखिका से मिलने की उत्कट इच्छा भी प्रकट की जाती। जैसे, यदि आप कभी इस ओर आए तो मुझसे मिलने का सौभाग्य अवश्य दे। जिसने ऐसी अद्भुत रचना की है, उससे मिलना मेरा परम सौभाग्य होगा। लेखिकाएं जब शर्मा जी के ऐसे अनुराग भरे पत्र पढ़ती, तो उनके मन में आनंद और गर्व का असीम ज्वार उमड़ पड़ता। जो लेख पहले कई पत्र पत्रिकाओं के द्वार से ठुकरा दिए गए थे, वे यहाँ इतना मान सम्मान पा रहे थे कि लेखिकाएं शर्मा जी को गुणों का सच्चा पारखी मानने लगी। उनका कहना था कि ऐसे संपादक पहली बार जन्मे हैं। बाकी संपादक तो बस अपनी बड़ाई में लगे रहते हैं, किसी और की काबिलियत को मानने को तैयार ही नहीं। शर्मा जी की ऐसी लोकप्रियता से नवरस पत्रिका की सदस्यता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। हर डाक में प्रशंसा और धन्यवाद भरे पत्रों की बाढ़ आ जाती। लेखिकाएं शर्मा जी को आदर सूचक शब्दों में पूजने लगी। विवाह, नामकरण, मुंडन, जन्म या मरण, हर अवसर की खबरें पत्रिका के माध्यम से शर्मा जी तक पहुंचाई जाने लगी। कोई आशीर्वाद मांगती तो कोई संकट का समाधान। कुछ महिलाएं तो महीने में 1-2 बार व्यक्तिगत रूप से भी मिलने पहुंच जाती। शर्मा जी इस बात का खास ख्याल रखते कि जो भी महिला उनसे मिलने आए, उसका स्वागत सत्कार भरपूर हो। स्टेशन से खुद जाकर लेवाते, आग्रह पूर्वक अपने घर ठहराते, स्वादिष्ट भोजन कराते और सिनेमा घरों के पास होने के कारण उन्हें सिनेमा भी दिखाते। महिलाएं उनकी इस मेहमान नवाजी से अभिभूत होकर लौटती। शर्मा जी की इस खासियत ने उन्हें न केवल लेखिकाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया, बल्कि उनका नवरस पत्रिका भी अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर जा पहुंची। शर्मा जी का कुछ लेखिकाओं से इतना नजदीकी रिश्ता बन गया था कि चर्चा आम हो गई। हालांकि इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ थी, जो भी महिला एक बार उनसे मिल लेती, वह उनकी अनन्य प्रशंसक बन जाती। बेचारे शर्मा जी साहित्य की दुनिया के साधक अपने विधुर जीवन की निराशाओं को मन की गहराइयों में दबाकर एक मूक वेदना के साथ प्रेम का अमृत छक रहे थे। महिलाओं ने मानो यह अपना कर्तव्य मान लिया था कि उनके जीवन की जो रिक्तता थी, उसे थोड़ा बहुत भर सके। महिलाएं अपनी भेंट स्वरूप चीजें भेजकर उनका आदर करती। किसी ने पार्सल से अचार भेज दिया तो किसी ने लड्डू। एक महिला ने अपने हाथों से पूजा का सुंदर ऊनी आसन बनाकर भेजा। एक और महिला महीने में 1 बार उनके कपड़ों की सिलाई मरम्मत कर देती। दूसरी महिला 2-3 बार आकर स्वादिष्ट व्यंजन बना देती। अब शर्मा जी किसी एक के नहीं, बल्कि सभी के हो गए थे। स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनसे बड़ा कोई समर्थक नहीं था। दूसरी ओर पुरुषों से हमेशा तीखी आलोचनाएं ही मिलती, लेकिन श्रद्धा और सहानुभूति का सच्चा सुख उन्होंने सिर्फ स्त्रियों से पाया। एक दिन उन्हें एक कविता प्राप्त हुई, जिसमें लेखिका ने अपने प्रेम को बेहद उग्र और मोहक रूप में प्रस्तुत किया था। दूसरे संपादक इसे शायद अश्लील मानते, लेकिन शर्मा जी की उदारता ने इसे सराहा।
कविता इतनी सुंदर लिखावट में थी और लेखिका का नाम इतना आकर्षक था कि उनके मन में उस लेखिका का एक काल्पनिक चित्र बन गया। उन्होंने कविता को कई बार पढ़ा और हर बार एक अनोखी सनसनी से भर उठे। कविता के शब्द थे, क्या तुम सोचते हो कि मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में बाहें डाल दूंगी, तुम्हारी कमर को कसकर थाम लूंगी, मैं तुम्हारे पांव पकड़कर रोक लूंगी और वहीं सिर रख दूंगी। क्या तुम समझते हो कि मुझे छोड़कर भाग सकोगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने गाल सटा दूंगी, उस प्याले से जो मादक सुधा छलक रही है, तुम उसे पीकर मस्त हो जाओगे और मेरे चरणों में सिर झुका दोगे। क्या तुम सोचते हो कि मुझे छोड़कर भाग जाओगे? यह कविता मानो शर्मा जी के हृदय को झकझोर गई। भावनाओं का ऐसा ज्वार उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कामाक्षी शर्मा जी को इस कविता में हर बार नया रस और अनोखी अनुभूति मिलती थी। उसी क्षण उन्होंने कामाक्षी देवी के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मेरे हृदय में ऐसा उद्वेग उठा है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। एक ऐसी तीव्र तृष्णा का उदय हुआ है जो मुझे भीतर से झुलसा देने पर आमादा है। मुझे समझ नहीं आता कि इसे किस प्रकार शांत करूं। मन को केवल यही विश्वास है कि इस अनंत प्यास को शांत करने वाला अमृत भी उसी स्रोत से प्राप्त होगा जहां से यह तृष्णा जन्मी है। मेरा चंचल मन जंजीर तोड़कर स्वच्छंद भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से यह अनमोल भाव फूटे हैं वह प्रेम का एक असीम कोश जान पड़ता है। वह प्रेम जो स्वयं को अर्पित करने में परम आनंद अनुभव करता है। मैं सत्य कहता हूँ, ऐसी गहन और हृदय स्पर्शी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इसके हर शब्द ने मेरे अंतर्मन में एक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसने मेरी मौन शांति को खंडित कर डाला है। आपने एक निर्धन के मिट्टी के घरौंदे में जैसे प्रज्वलित अग्नि डाल दी है, किंतु ये विचार मन स्वीकार नहीं करता कि यह केवल एक मनोरंजन है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा भावुक हृदय प्रतीत होता है जिसने प्रेम की पीड़ा को जिया है और जिसकी आत्मा लालसा की ज्वाला में तप चुकी है। यदि आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सके तो मैं इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानूंगा। ये कुटिया अनुराग के उपहार लिए आपकी प्रतीक्षा में अधीर हो रही है। सादर शर्मा जी। 3 दिन के भीतर ही उत्तर आ गया। कामाक्षी ने अपने पत्र में हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त की और अपने आगमन की तिथि बताई। आज कामाक्षी के आगमन का शुभ दिन है। शर्मा जी ने सुबह ही अपनी हजामत बनवाई, बेसन और साबुन से स्नान किया, महीन खादी की धोती और कुर्ता पहनकर ऊपर से मलाई रंग की रेशमी चादर ओढ़कर जब वह कार्यालय पहुंचे तो उनका ठाठ निराला था। पूरा कार्यालय सुवासित हो उठा। दफ्तर की विशेष सफाई करवाई गई थी। बरामदे में सुंदर गमले सजा दिए गए थे। मेज पर रंग बिरंगे गुलदस्ते रखे गए थे। गाड़ी 9 बजे आनी थी, अभी 8:30 ही बजे थे। उनका व्यग्र मन प्रतीक्षा में ठहर नहीं रहा था। 9:30 बजे तक वह यहाँ पहुंच जाएंगी। बार बार घड़ी की ओर देखना, फिर आईने में अपनी सूरत निहारना और कमरे में टहलते रहना, बस यही चलता रहा। मूंछों के कुछ सफेद बाल दिखाई दिए जिन्हें उखाड़ फेंकने का कोई उपाय अभी संभव नहीं था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। यह थोड़ी सी कमी भी व्यक्तित्व को और गहराई देगी। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तो वह ऐसा अतिथि बन जाता है जो सदा स्मरणीय उपहार साथ लाता है। युवकों का प्रेम अक्सर खर्चीली चमक दमक से भरा होता है। उनकी मोहब्बत की रंगीनियां महंगे तोहफों और दिखावे में बसती हैं, मगर महात्मा या कहें कि महात्मापन के करीब पहुंच चुके लोग इस प्रेम को उलटकर कुछ और ही बना देते हैं। वे बिना किसी बहुमूल्य उपहार के सिर्फ अपने आशीर्वाद और सहज स्वभाव से हर दिल जीत लेते हैं। ठीक 9:30 बजे शर्मा जी के पास चपरासी आया और एक कार्ड दिया। उस पर नाम लिखा था कामाक्षी। शर्मा जी ने चपरासी को उन्हें लाने की अनुमति दी और आईने में एक आखिरी बार अपनी सूरत का मुआयना किया। फिर मानो गहरी पढ़ाई में तल्लीन होने का नाटक करते हुए एक मोटी पुस्तक खोलकर बैठ गए। कुछ ही पलों में कामाक्षी देवी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आगमन का अंदाजा तक न हुआ। जब वे डरते डरते उनके पास आईं, तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, जैसे किसी ध्यान मग्न अवस्था से बाहर आ गए हों। वे खड़े होकर देवी जी का स्वागत करने लगे, मगर यह दृश्य उनकी कल्पना से कोसों दूर था। सामने एक काली मोटी अधेड़ चंचल महिला खड़ी थी।
जिसकी आंखें इस तरह शर्मा जी को घूर रही थी मानो उन्हें निगल जाना चाहती हो। शर्मा जी का सारा जोश, सारा उत्साह पल भर में काफूर हो गया। उनके मन में जो मिठास और रोमांच महीनों से पनप रहा था, वह अब कसैले कांटों की तरह चुभने लगा। वे खुद को संभाल न सके और सिर्फ इतना कह पाए, संपादकों का जीवन तो जानवरों जैसा हो गया है, सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। काम का इतना बोझ है कि स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। रात से सिर दर्द ने परेशान कर रखा है। आपकी क्या खातिर करूं? कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उन्होंने उसे मेज पर पटका, रूमाल से मुंह पोंछा और बड़े सहज स्वर में बोली, आपने तो बहुत ही बुरी खबर सुना दी। मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं। मगर अब जब आपकी तबीयत इतनी खराब है तो मुझे यहाँ कुछ दिन रुककर आपका स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी मदद करूंगी। आपका स्वस्थ रहना हम स्त्रियों के लिए अत्यंत जरूरी है। इस हालत में मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। शर्मा जी को ऐसा लगा जैसे उनका सारा खून जम गया हो, नाड़ी थमने को हो। उन्होंने सोचा, इस चुड़ैल के साथ तो रहना मतलब जीवन को नरक बना लेना है। और ये चली है कविता करने। कविता भी कैसी? अश्लीलता में डूबी हुई, गंदी और सड़ी गली। जहां एक सुंदरी युवती की कलम से कविता प्रेम बाण बनती है, वहीं इस जायन की कलम से वह गटर का कीचड़ है। मैं कहता हूं, ऐसी कविता लिखने का इसे कोई अधिकार ही नहीं है। ये औरत आखिर ऐसी वाहियात कविताएं क्यों लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम नाम जपती? आप मुझसे पूछती हैं कि क्या मैं आपको छोड़कर भाग सकता हूं? अरे मैं पूछता हूं, आपके पास कोई आएगा ही क्यों? लोग दूर से ही देखकर उलटे पांव भाग खड़े होंगे। आपकी कविताओं का तो न कोई सिर है न पैर, मात्रा की भी आपको समझ नहीं, और आप खुद को कवियत्री कहती है। अगर आपकी जैसी कवियत्री हो सकती है तो फिर गधा भी राग अलाप सकता है और ऊंट भी कथक नाच सकता है। आपको इतनी समझ भी नहीं है कि कविता लिखने के लिए नजाकत और सौंदर्य चाहिए। आपके चेहरे को देखकर तो रात में कोई भूतनी का डर समझे, और आप उत्तेजक कविताएं लिखने चली है। भला कोई कितना भूखा क्यों ना हो, क्या गोबर खा लेगा? और यह चुड़ैल इतनी बड़ी किताब उठाकर लाई है, इसमें भी वही गटर के पानी जैसी कविताएं भरी होंगी। शर्मा जी ने उस मोटी किताब की ओर नजर डालते हुए कहा, ना देवी जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। ये कोई गंभीर बात नहीं है। 2-4 दिन आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आपकी सहेली शायद आपकी राह देख रही होगी। कामाक्षी तपाक से बोली, आप तो व्यर्थ संकोच कर रहे हैं। मैं 10-15 दिन बाद भी जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शर्मा जी ने थोड़ी तीखी आवाज में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है देवी जी। कामाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके मुंह पर आपकी तारीफ करना चापलूसी होगी, लेकिन जो उदारता मैंने आप में देखी वह कहीं और नहीं मिली। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी रचनाओं को सराहा, नहीं तो मैं तो पूरी तरह निराश हो चुकी थी। यह तो आपके प्रोत्साहन का फल है कि मैंने इतनी कविताएं लिख डाली। इनमें से जो भी आपको पसंद आए उसे रख लीजिए। इसके बाद उन्होंने गर्व से कहा, मैंने तो एक नाटक लिखना भी शुरू कर दिया है। जल्द ही वह भी आपकी सेवा में भेजूंगी। चाहे तो अभी 2-4 कविताएं सुनाऊं? ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ये तो नहीं जानती कि मेरी कविताएं कैसी हैं, पर आपको सुनकर खुशी जरूर होगी। ये कविताएं बिल्कुल उसी अंदाज में है जैसा आपने पसंद किया था। बिना शर्मा जी की अनुमति का इंतजार किए कामाक्षी ने अपनी किताब खोल ली और एक कविता पढ़ने लगी। शर्मा जी को ऐसा लगा जैसे कोई भिगो कर थप्पड़ मार रहा हो। उन्हें बार बार उबकाई आने लगी, मानो 1000 गधे उनके कानों के पास रेंग रहे हो। कामाक्षी का स्वर चाहे कोयल जैसा मीठा हो, पर इस समय शर्मा जी को वह बहुत कर्कश लग रहा था। उनका सिर सच में दर्द करने लगा। उन्होंने सोचा, ये गद्दी अब तलेगी भी या ऐसे ही बैठकर मेरा दिमाग खाती रहेगी। इसे मेरे चेहरे से भी यह अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। और आप खुद को कवित्री मानती हैं। इस मुंह से अगर महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं भी सुनाई जाए तो घृणा ही पैदा हो। आखिर शर्मा जी से रहा नहीं गया। बोले, आपकी रचनाओं का तो कहना ही क्या, आप यह संग्रह यहीं छोड़ जाइए, मैं अवकाश में पढ़ लूंगा। अभी तो काम का ढेर लगा है। कामाक्षी ने गहरी चिंता और सहानुभूति के साथ कहा, आपकी सेहत इतनी कमजोर है और आप फिर भी इतने व्यस्त रहते हैं।
मुझे सच में आप पर दया आती है। शर्मा जी बोले, आपकी कृपा है। कामाक्षी ने झिझकते हुए पूछा, कल आपको थोड़ा समय मिलेगा? मैं चाहती थी कि आपको अपना लिखा ड्रामा सुनाऊं। शर्मा जी ने बेरुखी से कहा, खेद है, कल तो मुझे प्रयाग जाना है। कामाक्षी तपाक से बोली, तो मैं भी आपके साथ चल लूं? गाड़ी में सुनाती चलूंगी। शर्मा जी ने बात टालने के लिए कहा, अभी तय नहीं है कि किस गाड़ी से जाऊंगा। कामाक्षी ने फिर पूछा, आप कब तक लौटेंगे? शर्मा जी ने सपाट स्वर में जवाब दिया, यह भी निश्चय नहीं। इसके बाद उन्होंने फोन उठाया और बोले, हेलो, नंबर 77। कामाक्षी ने आधे घंटे तक शर्मा जी का इंतजार किया, लेकिन शर्मा जी किसी दूसरे व्यक्ति से गहन बातचीत में व्यस्त थे, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार निराश होकर कामाक्षी ने विदा ली और जाते जाते वादा कर गई कि वह फिर जल्दी ही आएंगी। उनके जाते ही शर्मा जी ने राहत की सांस ली। उस भारी किताब को उठाकर सीधे रद्दी के ढेर में फेंक दिया और गुस्से में खुद से बोले, भगवान न करे कि दोबारा तुम्हारा सामना हो। कितनी बेहया और ढीठ औरत है, आज तो इसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। फिर उन्होंने मैनेजर को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, कामाक्षी की कविता प्रकाशित नहीं होगी। मैनेजर ने हैरानी से पूछा, लेकिन फार्म तो मशीन पर है। शर्मा जी बोले, कोई बात नहीं, फार्म हटा दीजिए। मैनेजर ने कहा, इसमें काफी समय लग जाएगा। शर्मा जी ने ठंडे स्वर में कहा, तो लगने दीजिए, लेकिन वह कविता नहीं छपेगी। मनोवृत्ति, कहानी, मुंशी प्रेमचंद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।